जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी एफकैट की स्टैटिक जीके की सीरीज को आगे लेके जाएंगे एंड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्लू फ्लैग बीच। टोटल 13 ब्लू फ्लैग बीच इंडिया में है। यहाँ पर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले लास्ट ईयर जब हमने एफकैट के लिए स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की थी, तब हमने 12 ब्लू फ्लैग बीच डिस्कस किए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर विजिट उडुपी, यहाँ पे उनका ट्विटर हैंडल, जिसमें उन्होंने वेलकम किया है 13th ब्लू फ्लैग बीच का। तनीर भावी ब्लू फ्लैग बीच, मैंगलोर, कर्नाटका। ये 13th अब हमारे पास बीच आ गया है, दैट इज द ब्लू फ्लैग बीच। बाकी इसके अलावा 12 कौन से ब्लू फ्लैग बीच हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको हाई चांसेस हैं एनडीए सीडीएस एफकैट जैसे एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं एफकैट की जो भी हम स्टैटिक सीरीज हमने चला रखी है, उसमें कुछ जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसको भी हम साथ साथ कर रहे हैं, प्लस जो इसका बिल्कुल कोर डेड स्टैटिक पार्ट है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज एफकैट के एग्जाम में हम देखेंगे 25 में से ऑलमोस्ट मोर देन 10 तो आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होंगे, डांस के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्लासिकल डांस जो है आपके पास, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो आपके पास है, ये सारी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सो डैट आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप ले सके इन द एफकैट। बिकॉज एफकैट के एग्जाम में आपके पास एग्जाम इजी होगा, बट आपके पास जितना अच्छा स्कोर होगा उतने हाई चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। ओके, 13th बीच ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता हो। इसके अलावा जो बाकी 12 है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है? तो FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अकॉर्ड करता है द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब इसको अवार्ड के लिए क्वालिफाई होने के लिए क्या क्या जरूरत है हमारे पास? अ सीरीज ऑफ स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग environmental, educational, safety related and access related criteria must be met and maintained। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस ब्लू फ्लैग का मिशन का बेसिक वो क्या है, ठीक है, एम, इट प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। इसके थ्रू यहाँ पे ब्लू फ्लैग का एक बेसिक यहाँ पर एम है। तो मोटी मोटी बात आपको ये पता हो, FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, ये अकॉर्ड करती है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब हमारे पास आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जो 13th थी आपने बता दिया कर्नाटका का, इसके अलावा जो बाकी 12 हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, चंद्र भागा बीच, जिसे गोल्डन बीच भी कहा जाता है। ये कहां पर है? उड़ीसा में है। ये एशिया का पहला बीच था जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नंबर 2, शिवराजपुर बीच, जो कि गुजरात में फॉल कर रहा है। उसके बाद कापड़ बीच, जो कि केरला में फॉल कर रहा है। नंबर 4, गोगला बीच, जो कि दीव में है। आपको पता है कि अब दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, दोनों को यहाँ पर एक साथ कर दिया गया था। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। सबसे सुंदर बीच, मैं अपने एफकैट के सभी एस्पिरेंट्स को हर क्लास में कहता हूँ कि जो भी जब एयरफोर्स में होगा एंड अंडमान निकोबार में पोस्टेड होगा, इस बीच को आप पक्का देखिएगा। बहुत ही सुंदर बीच है, राधानगर बीच, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट इज कसारकोट बीच, जो कि कर्नाटका में फॉल कर रहा है। उसके बाद पडुबिद्री बीच, जो कि कर्नाटका में फॉल कर रहा है। ऋषि कोंडा बीच, ठीक है, आपने सबने सुनी ही होगा, ऋषिकुल्या रिवर भी सुनी होगी आपने, उड़ीसा वाली, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में है ये। नेक्स्ट इज द कोवलम बीच, जो कि तमिलनाडु में फॉल कर रहा है। ईडन बीच, जो कि पुडुचेरी में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनी क्वाई ठुंडी बीच, जो कि लक्षद्वीप में यहाँ पर फॉल कर रहा है, ठीक है, एंड कदमत बीच, जो कि लक्षद्वीप में फॉल कर रहा है। एंड जो 13th यहाँ पर बीच है हमने पढ़ ही लिया, वो कहां पर फॉल कर रहा है? कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत। तो ये हमारे पास 13 इंपॉर्टेंट ब्लू फ्लैग बीच हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी का ही से कनेक्ट करूंगा मैं इसको,
ठीक है। एंड वो 13th बीच भी बहुत टाइम हो चुका है, वो तो अभी हम सीरीज बना रहे हैं इसलिए हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बट एफकैट में आपने पहले भी क्वेश्चन देखे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी उनका एक सेट क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी अचानक से आपसे पूछा जा सकता है। बट स्टिल हमें पता है कि कौन कौन से टॉपिक है, हमें स्पोर्ट्स के टॉपिक पता हो, हमें पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, आपके पास कांग्रेस के सेशंस हो गए, फॉरेन ट्रेवलर्स हो गए, ये सब आपको पता हो। प्लस इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांसेस, हड़प्पन साइट्स आपके पास हो गई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे विजयनगर, विजयनगर किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डायनेस्टीज के यहाँ पे रूलर्स कौन कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जो भी ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स हुए हैं, पूरे साल के अवार्ड्स, इन शॉर्ट ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फॉर द एफकैट। एंड यही नहीं है कि ये जो भी हम सीरीज चला रखी है एफकैट वाली, कि ये सारे एफकैट में ही काम आने वाले हैं, ये आपको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएस यहाँ पर एसीआईयू इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।